हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उत्तम कुमार यादव भारतीय एडुकेटर में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो हमारा जो प्रश्नावली 3.1 था उसका कुछ सवाल शेष रह गया है, उसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, कंप्लीट कर देते हैं। चलिए कंप्लीट कर देते हैं। तो हम चौथा प्रश्न संख्या चौथा तक तो पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। आइए पाँचवा, छठवां और सातवां 3 प्रश्न और बचे हैं जिसको हम पूरा करेंगे। चलिए पांचवी प्रश्न क्या कह रहा है? पांचवी प्रश्न बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है? संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। संख्याओं को मानक रूप में कहोगे। संख्या क्या मानक रूप होता है? जी हाँ, संख्या मानक रूप होता है। संख्या तभी मानक रूप में होगा जब वहाँ बिना दशमलव वाला होगा। दशमलव वाला भी होगा तो एक छोटा सा होगा, बहुत बड़ा सा नहीं होगा, है ना। तो हम मानक रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। तो इसका पहला सवाल है 0.000000 इस तरह से है। लगभग आपका 2, 4, 6, 8, 10 और 11 जीरो है। तो कितना हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11। यहाँ पर दिया है 800। चलिए पहले इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद हम अगले। हम अपने अध्याय 2 में पढ़ा है कि किसी भी दशमलव को हम एक वर्ग संख्या में कैसे बदलते हैं। इसी को पहले बदल दीजिए। 0.1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 1100। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। 0 के बदले 1 लिखा जाता है। काउंट कीजिए जितना अंक है। कितना है? 11 जीरो हो गया, 3 14 हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 14 बार लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14 हो गया। जैसा है वैसा लिख दीजिए। ये 0 को हमको 14 बार नहीं ले जाना है। तो कितनी बार ले जाना है भाई? 14 को हम 2 कम कर देते हैं। 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 कम हो जाएगा, मतलब हम 8 तक लेके चलते हैं। 8.5 केवल यहाँ पर आपको दर्शाना है, केवल संख्या को ही दर्शाना है। इसको दर्शाएंगे केवल संख्या को। चल, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 8.52 बटे ये जितना बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 की घात 12 ये है। अभी 10 की घात 12 ऊपर चला जाएगा तो 8.52 गुणित 10 की घात क्या हो जाएगा? -12। मतलब यूँ समझ लीजिए, जब हम दशमलव को पीछे धकेलते हैं, धकेलते हैं तो हमें घात पावर जो है वो नेगेटिव में मिलता है, माइनस में मिलता है। अगर हम उसी दशमलव को अगर हम आगे की तरफ खिसकाते हैं तब हमें घात क्या मिलेगा? जो पावर मिलेगा वो प्लस में मिलेगा। चलिए अगले सवाल में वैसा ही दिया है जैसे आप चाहते हैं। दूसरा सवाल है 802 और लगभग 2 4 6 8 10 12 1 2 4 6 8 10 12 13 आपका 0 दिया है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हल कर दीजिए। जैसा है वैसा लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? दशमलव दिखाई दे रहा है? क्यों दशमलव दिखाई दे रहा है? नहीं, लेकिन अपने मन से यहाँ लगाना पड़ेगा। अपने मन से लगाएंगे तो यहाँ पर अपने मन से लगाएंगे मतलब हम क्या कर रहे हैं? दशमलव नहीं था उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो पहले जितना था उसको पहले लिख देते हैं। तो ये 8.2 गुणित 10 की घात कितने बार का गुणा हुआ है? कितने बार का गुणा हुआ भाई? 13 बार का गुणा। कितने बार का गुणा हुआ है? अब आप 2 अंक और खिसका लीजिए तो 8.02 हो जाएगा। तब 10 की घात 2 और बढ़ाए 10 की घात हो जाएगा 13। तो 8.02 गुणित 10 की घात दोनों जुड़ेगा, 2 धन 13 बराबर 8.02 10 की घात 15। ये रहा आपका दूसरा सवाल। ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल है। इसी तरह से तीसरा सवाल क्या है? 441 7 बार 0 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे मित्र बता रहे हैं कि हाँ ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल आपका कहना सही है। आप जैसे ही देखते हैं उसके बाद सवाल आपके बन जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए, पहले 7 बार 0 है। 4 1 9 6 गुणित 10 की घात
पहले 0 को कंप्लीट कीजिए ना, उसके बाद हम आगे बनाने का प्रयास करें। ये 0 हो जाएगा, है ना भाई। 1 2 3 अंक ले जाइए, 4.196 गुणी 10 की घात 3 बढ़ाए हैं, 10 की घात 7 है, दोनों जुड़ेगा। 4.196 गुणी 10 की घात 3 धन 7 तो हो जाएगा 4.196 गुणी 10 की घात। ये रहा आपका आसान सा शब्द। तो संख्याओं को मानक रूप में प्रदर्शित कर लीजिए। अब आइए एक नया प्रश्न लेकर चलते हैं, जहाँ पर हमको बताएगा कुछ दशमलव रूप में व्यक्त करने की बात कर रही है। मतलब वो ऑलरेडी पहले इस फॉर्म में है, अब इस रूप को हमको ऐसे ही लाना है, ठीक है। जैसे ये बन चुका है उसको हमको इस रूप में लाना है। चलिए प्रश्न 6वां है, निम्नलिखित को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कीजिए? दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए करते हैं भाई दशमलव रूप में व्यक्त। 5.02 पूरी 10 की घात कितना है? -6 है। 10 की घात कितना है? -6। चलिए हल करते हैं। 5.02 पूरी 10 की घात माइनस, है ना भाई। चलिए तो ये 5.06 हो जाएगा। और नीचे में देखिए, नीचे में क्या हो जाएगा? अब ये 10 की घात 6 नीचे में आ जाएगा, आएगा ना। 5.02 है, अब ये 02 हो जाए 510 बनेगा, तो 10 की घात कितना हो जाएगा? -2 होगा, जो कि नीचे आ जाएगा वो भी 10 की घात। अब ऐसे में इसको 5 जब हम 2 को बदलते हैं तो इसके बदले में 1 लिखते हैं, और जितनी संख्या उतना 0 लगा दीजिए। 10 की घात 6 है, नीचे में ऑलरेडी रहेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 502 बटे हो जाएगा आपका 6 और 2 8 बार हो जाएगा। 10 की घात 2 बार है, तो 10 गुणी 10 100 को लिख सकता हूँ। इसको 6 बार लिखिए, 6 बार लिखिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? पूरा 0 के रूप में लिख सकते हैं। 6 और 2 8, तो 1 2 हुआ, 3 4 5 6 7 8, ये 8 बार हो गया। 8 बार हो गया ना। अब हम इसको भाग देना है, भाग देना है। 6 2 8 हो गया। जो भाग देना है तो ये हो जाएगा 0 के रूप में, 0 के रूप में हो जाएगा। तो ये हमको दशमलव में लिखना है, तो हमको टोटल करके 8 होनी चाहिए। टोटल कितने होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो 0 लिखेंगे, जो कि 1 हुआ, है ना भाई। 0 हुआ, 1 हो गया। अब लगाइए 1 2 3 4 5 6 6 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 अरे 500, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका पहला सवाल। उसी प्रकार से आपका दूसरा सवाल है, 7 गुणी 10 की घात -18। चलिए 7 गुणी 10 की घात -18 है, हमको चिंता करने की बात नहीं है। तो हो जाएगा 7 बटे 10 की घात 18। 7 का हम कितने बार रहेगा? 18 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 हो गया। 0 हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव में बदलने की बात कर रही है। तो 18वीं बार है, तो इसको हम 18वीं बार मान लेते हैं, तो 17 बार आपको 0 लगाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 अरे 18। ये रहा आपका दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है आपको इसी प्रकार का, 1.00001 इनके साथ गुणा है 10 की घात 9। कितना है? 10 की घात 9। चलिए बनाते हैं हम इसको। 1.00001 बड़े 10 की घात 9। चलिए 9 को नीचे ले आइए, 9 का गुणा करना है, ठीक है। 9 का 10 की घात 9 का गुणा करना है ना, मतलब कि कैसे करना है मैं बता दूँ। 1.00001 गुणी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया 9। जब इसका गुणा करेंगे तो आपका देखो बहुत टोटल आपका 9 होना चाहिए। 10 की घात कितना होना चाहिए? दशमलव के बाद टोटल संख्या 9 हो, तो दशमलव पूरा पूरा हट जाएगा। ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया 9, 5 4 9, 5 4 हो गया 9। तो इस तरह से आपका ये छोटा सा सवाल बना दशमलव के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका 7वां प्रश्न और बचा है। जब इसका हम गुणा करेंगे तो एक छोटा सा बचा है, इसको देख लीजिए ध्यान से। मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर से बनाने का प्रयास करता हूँ। तो जब हम 10 की घात 9 का इसके साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये देखिए क्या 4 ही बार है, जी हाँ बिल्कुल 4 बार है। तो ये हो जाएगा आपका दशमलव के रूप में नहीं, एक मानक के रूप में व्यक्त हो जाएगा। तो हमको दशमलव के बदले में व्यक्त करेंगे क्या हो जाएगा, 0 दशमलव हो जाएगा। वैसे तो इसमें दशमलव हट जाएगा, तो हो जाएगा 1 0 0 1 0 0 0 0। 4 बार हो तो 4 बार 13 आपका ये 7वां सवाल। 7वां सवाल में आपका कुछ मूलभूत दिया है, कथनों को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। कथनों को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। अब कथन को कैसे व्यक्त करते हैं भाई, मैं कथन आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए 7वां है कथनों को व्यक्त कीजिए। कथनों को व्यक्त कीजिए। पहला सवाल है लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिकाओं का आधार, कोशिकाओं का आधार कितना दिया है, 0.05/0, 5/0 इतना दिया है। कितना दिया है, 5/0 दिया है। तो देखिए मैं बताया, अगर घात तो हमको पीछे खिसकाना है तो माइनस में होता है। ठीक है, तो इसको हम 7 बटे हल कर देते हैं, 7 बटे इसके जब हम 1 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 हो गया, 3 और 3 6, टोटल 6 हो गया है ना भाई। तो मैं इसको 7 × 10 की घात, तो जो कि 10 की घात 6 है, तो मैं इसको 7 × 10 की घात -6 लिख सकता हूँ ना। उसी प्रकार से दिया है पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का व्यास क्या दिया है, 1275 और 6 कितने बार गुणा दिया है, 3 बार गुणा दिया है, 3 बार गुणा दिया है। यहाँ पर तो दशमलव दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1.275 और 6 कितने बार ले गया हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा प्लस नहीं रहा था उसका 3 और 3 और 4 3 7। उसी प्रकार के आखिरी सवाल है आपका कागज की मोटाई, कागज की मोटाई क्या होगा, दिया है यहाँ 0.081, ये दिया है 0.081, ये भी एम है, ये भी एम है, तो ये भी एम में ही आएगा भाई, है ना। तो देखिए अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो 8/10 हो जाएगा, ये 100 होगा, सॉरी ले जाएगा 8 × 8 की पावर 10 की घात 2, ये हो जाएगा 8 × 10 की घात -, ये एम। तो इस तरह से आपका जो प्रश्नावली 3.1 है ये समाप्त होता है। हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे जो भी वीडियो बन रही है उसका आप आनंद लीजिए। इसके साथ मैं समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।